सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक्निकल सर्कल टीवी में खुश आमदीद। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का बहुत चर्चा था और लोग बेसब्री से 5G का इंतज़ार कर रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की। 22 अगस्त 2019 को जोंग ने एक इवेंट होस्ट किया जिसमें उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का एक स्पीड टेस्ट किया। जोंग ने ये स्पीड टेस्ट अपने ट्विटर पर भी शेयर किया और इस स्पीड टेस्ट से जोंग वो पहला नेटवर्क बन गया जिसने 5G सर्विसेज का पाकिस्तान में स्पीड टेस्ट किया। 5G है क्या? 5G का मतलब है 5th जनरेशन, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी की 5th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन थी एनालॉग सेलुलर की, जब वो शुरू के बड़े फ़ोन हुआ करते थे एंटीना वाले। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन का दौर, इसमें GSM CDMA टेक्नोलॉजीज़ थीं। इसके बाद 3G यानी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी आई और इसके कुछ अरसे बाद 4G आ गया। 4G के आने से इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई और डाउनलोडिंग स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई। इसके अलावा क्रीम, उबर जैसी एप्लीकेशंस भी पॉसिबल हो सकीं क्योंकि 3G और 4G की इंटरनेट स्पीड इतनी है कि उसके ऊपर नेविगेशन और जो गूगल मैप वगैरह है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और अब फाइनली 5th आ चुकी है। आम तौर पे 5G का मकसद आपके मोबाइल के ऊपर 5G की टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करना या तेज़ इंटरनेट फ्राहम करना समझा जाता है, मगर दरअसल इसका मेन मकसद IoT को पॉसिबल बनाना है। IoT ऐसी डिवाइसेस होने वाली हैं जो कि हमारी नॉर्मल डिवाइसेस को स्मार्ट में कन्वर्ट कर देंगी। मिसाल के तौर पर अभी हमारे यहाँ नॉर्मल बल्ब लगे हुए हैं, तो ये जो बटन है वो 5G टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे और जो कम्युनिकेशन बटन ऑन ऑफ करने से बिजली के थ्रू होती है वह 5G के थ्रू होगी। इसके अलावा 5G को लेके आने की एक वजह यह है कि 5G के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेटेंसी कम होने की वजह से काफ़ी हद तक लाइव भी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी इंटरनेट का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, चाहे वो 3G हो, 4G हो या इवन आपके घर में लगी हुई वाईफाई हो, उसकी एक लेटेंसी होती है, यानी कि वो टाइम जिस टाइम में आपने अपनी कोई कमांड अपने कंप्यूटर में प्रेस की है और वो कमांड अगले सर्वर तक पहुंची है, ये लेटेंसी होती है। तो 5G इस लेटेंसी के इशू को सॉल्व करेगा। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसकी इतनी कम लेटेंसी होगी कि अगर आप चाहें तो आप रिमोटली सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक डॉक्टर जो किसी दूसरे मुल्क में बैठा है पाकिस्तान में मशीनरी को कंट्रोल करते हुए सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रोन्स अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम कर सकेंगे, जहां आप बहुत सारे ड्रोन्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह एजुकेशन की फील्ड में भी 5G टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार होगा। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार को 5G का बहुत फ़ायदा होगा, जहां एक गाड़ी दूसरी सैकड़ों गाड़ियों से लो लेटेंसी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होगी और ख़ुद को गाइड कर रही होगी। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ रिमोट वाली साइट पे जानी शुरू हो जाएगी। ऐसी चीज़ें भी जो इंसान के इंस्टेंट रिस्पॉन्स मांगती हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, जो असल 5G है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मेरिकुलस होगा, वो 5G है मिलीमीटर वेव 5G। इसका एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही तेज़ है, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको टावर के थ्रू नहीं चला सकते। मिलीमीटर वेव 5G जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं इसके बहुत ही करीब होना चाहिए और आपकी डिवाइस के और मिलीमीटर वेव 5G के दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है और इसका रोल आउट भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में नहीं हो सका। करंटली पाकिस्तान में 5G पर कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है और अगले 3-4 सालों तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च होगा। इस वक्त 5G अपने अर्ली स्टेज में है, तो अगर आप 5G वाला मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में 5G आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5G का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।